मूवी के स्टार्ट में हम एक बहुत बड़े स्पेसशिप को देखते हैं जो अपनी जर्नी खत्म करके अर्थ की तरफ जा रहा होता है। यह स्पेसशिप अगले 6 महीने में धरती तक पहुंच जाएगी, मगर शिप में मौजूद मास्टर कंप्यूटर को किसी दूसरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट के मून से सिग्नल मिलती है, जिससे यह शिप अपना रास्ता बदल लेता है। वह उस मून की तरफ जाने लगता है जहाँ से वो सिग्नल आ रही होती है। मास्टर कंप्यूटर स्लीप कैप्सूल में सोए एस्ट्रोनॉट को भी जगा देता है। ये लोग फ्रेश होकर सबसे पहले लंच टेबल पर बैठते हैं। डैलिस इस शिप का इंचार्ज होता है और यहाँ उसी का ऑर्डर फॉलो किया जाता है। यहाँ पर कंपनी का एक आदमी भी होता है जिस कंपनी के लिए ये लोग काम कर रहे होते हैं। वे अपनी लोकेशन को देखते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि वे धरती से काफी दूर आ गए हैं और वे दूसरे सोलर सिस्टम की ओर जा रहे हैं। रिप्ली डैलिस को कहती है कि हमें वापस धरती की ओर चलना चाहिए, वैसे भी हमारा काम खत्म हो गया है। ऐश जो कंपनी का आदमी होता है वो इन्हें कहता है कि आप लोगों को उस मून पर जाना ही होगा, क्योंकि ये कंपनी का रूल्स है कि अंतरिक्ष में जो भी डेटा मिले उसे वो कलेक्ट करके कंपनी को सौंप दे, और यदि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो कंपनी आपको पेमेंट नहीं करेगी और हो सकता है कि आप लोगों को पेनल्टी भी भरनी पड़े। जिसके बाद वे उस मून पर जाने का फैसला कर लेते हैं। डैलिस लेम्बा को स्पेस स्टेशन से कांटेक्ट करने के लिए कहता है, मगर उनकी स्टेशन से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रही थी। कुछ ही देर में उनकी शिप उस मून तक पहुंच जाती है। वे एक छोटे स्पेस क्राफ्ट के जरिए उस मून पर जाते हैं। कुछ देर में वो मून की सतह पर पहुंच जाते हैं। लैंडिंग के वक्त इनके क्राफ्ट का बैकअप सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे लैंडिंग गियर टूट जाती है। पार्कर और ब्रेड चेक करने के लिए जाते हैं। उनका लैंडिंग गियर को काफी नुकसान पहुंचा था, उसे ठीक करने में तकरीबन 20 से 22 घंटे लग जाएंगे। डैलिस ऐश से उस सिग्नल वाली जगह की लोकेशन को पता करने के लिए कहता है, जिस पर वो बताता है कि वो जगह उनकी शिप से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जिसके बाद डैलिस डिसाइड करता है कि वे वहां पैदल ही जाएंगे। तब तक के लिए डैलिस रिप्ली को शिप का इंचार्ज बना देता है। वे अपनी स्पेस सूट को पहनकर उस मून की धरती पर उतरते हैं। डैलिस के साथ डीन और लेम्बा भी गए होते हैं और बाकी के लोग शिप पर ही होते हैं। जब डैलिस वहां पहुंचता है तो उन्हें यहाँ बहुत बड़ी स्पेस क्राफ्ट मिलती है जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वे इसके और अंदर जाते हैं जहां इन्हें इंसानों की बड़ी बड़ी कंकालें मिलती है, जिससे पता चलता है कि ये लोग किसी दूसरे ग्रह से थे। हैरानी की बात यह होती है कि आखिर किस वजह से इनकी मौत हुई होगी। खैर, अब वे आगे बढ़ते हैं। इन्हें यहाँ एक सुरंग मिलती है। डीन एक रोप के जरिए उसके अंदर जाता है। उसे यहाँ ढेर सारे अंडे मिलते हैं। उनमें से एक अंडे में किसी तरह की हलचल हो रही होती है। डीन ठीक उसके पास ही होता है। वह देखता है कि उसके अंदर एक जीवित क्रिएचर है। वह क्रिएचर डीन के सूट को तोड़कर उसके अंदर ढुक जाता है। इसके बाद देखते हैं कि डैलिस और लेम्बा डीन को लेकर शिप में चले आए होते हैं। रिप्ली डीन के सूट में मौजूद क्रिएचर को देख लेती है। वह शिप के मेन गेट को खोलने से मना कर देती है, क्योंकि रूल के अनुसार शिप में किसी भी दूसरे प्लैनेट के जीव को अंदर लाना साफ मना था। इससे इनके बीच इन्फेक्शन या किसी और प्रकार का खतरा हो सकता है। डैलिस जो कि इस शिप का इंचार्ज होता है, वह रिप्ली को ऑर्डर देता है, मगर रिप्ली इसके बावजूद भी गेट को नहीं खोलती। जिसके बाद ऐश मेन गेट को खोलकर उन्हें अंदर कर लेता है। इसके बाद वे डीन को मेडिकल रूम में लेकर चले आते हैं, जहाँ पर वे स्पेस सूट को काटकर उसके बॉडी से अलग करते हैं। डीन के पूरे फेस को सेलियन क्रिएचर ने ढककर रखा होता है। जब वे इसे हटाने की कोशिश करते हैं तो वे डीन को और मजबूती से पकड़ लेता है। जिसके बाद डीन को एक एक्सरे मशीन में डालकर चेक करते हैं। स्कैनिंग के बाद इन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर डीन के गले तक घुसी हुई है और उसे जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन भी दे रहा है। डैलिस किसी भी तरह उस क्रिएचर को उसके फेस से हटाना चाहता है। वह एक लेजर मशीन के जरिए उसके एक टांग को काटता है। उससे निकलने वाली ब्लड एसिड से भी ज्यादा खतरनाक होती है। वह शिप के फ्लोर को छेद करता चला जाता है। अब उसे उसके फेस से हटाना डीन के लिए खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वे डिसाइड करते हैं कि उसे वो ऐसे ही धरती पर लेके जाएंगे। इधर पार्कर और ब्रेड लैंडिंग गियर को ठीक कर चुके होते हैं। थोड़ी ही देर में वे अपने क्राफ्ट को लेकर स्पेस शिप में चले आते हैं। लैम्बा इन्हें बताती है कि उनकी शिप को धरती तक पहुंचने में 10 महीने का समय लग जाएगा। इसी बीच ऐश उन्हें मेडिकल रूम में बुलाता है। यहाँ पर वे देखते हैं कि वो क्रिएचर डीन के फेस से कहीं गायब हो गया है। वे लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक वो रिप्ली के ऊपर गिर जाता है, मगर अब वो मर चुका था। ऐश और डैलिस उसे अर्थ पर ले जाना चाहते थे ताकि इस पर रिसर्च किया जा सके, और यही कंपनी का ऑर्डर था। उन्हें जो भी स्पेस से मिले वो उसे लेकर आए। रिप्ली डैलिस से कहते कि हम उसे धरती पर लेकर नहीं जा सकते। अगर हमने ऐसा किया तो पूरे मानव जाति खतरे में पड़ सकती है। लेकिन डैलिस कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। स्थिति चाहे जो भी हो उसे वो लेकर जाएगा। अब कुछ घंटों बाद देखते हैं कि डीन को होश आ गया होता है। वो इस वक्त बिल्कुल ठीक हालत में होता है। कुछ देर में वे सब खाने के लिए बैठते हैं। इसी दौरान डीन के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो एलियन उसके अंदर अपने जैसे को डेवलप कर दिया होता है। वे उसके पेट को चीरते हुए बाहर निकलता है। इतने सारे लोगों को देखकर वो यहाँ से भाग जाता है। ये शिप इतनी बड़ी होती है कि उसे ढूंढ पाना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी इन्हें उसे ढूंढकर खत्म करना ही होगा, नहीं तो वह आगे चलकर इनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये लोग सबसे पहले डीन के बॉडी को स्पेस में ड्रॉप करते हैं। फिर इसके बाद वे कुछ इलेक्ट्रिक टूल्स और फायर गन्स को तैयार करते हैं ताकि उसे मारा जा सके। रिप्ली, पार्कर और ब्रेड शिप के बेसमेंट में उसे ढूंढने जाते हैं। यहाँ पर एक कबर्ड के अंदर कुछ हलचल दिखती है, जिससे इन्हें लगता है कि वो शायद इसमें छिपा बैठा हो, मगर वो एक बिल्ली निकलती है जो वहाँ से भाग जाता है। रिप्ली ब्रेड को उसे पकड़ने को कहती है ताकि वे फिर गलत फहमी का शिकार न बन जाए। ब्रेड उसे ढूंढते ढूंढते शिप के कूलिंग सिस्टम में चला जाता है। यहाँ पर
हम उस एलियन को भी देखते हैं जो शिप की पावर को कंज्यूम करके बड़ा हो चुका था। वह ब्रेड पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। इधर इन लोगों को पता लग जाता है कि ब्रेड पर किसी बड़ी चीज ने अटैक किया है। डेलिस पार्कर को एक फायर गन तैयार करने को कहता है ताकि वे उसकी मदद से उसे शिप के निचले हिस्से में लेके जाएंगे और वहाँ से उसे वो बाहर अंतरिक्ष में फेंक देंगे। इसके बाद डेलिस फायर गन को लेकर टनल के जरिए कूलिंग सिस्टम तक पहुँचने की कोशिश करता है। लैम्बा उसे ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए ट्रैक कर रही होती है। तभी वो एलियन अचानक डेलिस की तरफ बढ़ने लगता है। इससे पहले डेलिस संभल पाता कि वो उस पर अटैक कर देता है। जब ये लोग वहाँ चेक करने के लिए गए तो वहाँ डेलिस की बॉडी नहीं थी सिवाय उसके गन के, यानी वो एलियंस डेड बॉडी को किसी जगह पे छुपा दे रहा था। डेलिस के मारे जाने के बाद रिप्ली शिप का इंचार्ज होती है। वो इन लोगों से कहती है कि हम लोग डेलिस के बनाए प्लान पर ही काम करेंगे, उस एलियन को शिप से बाहर ढकेल देंगे। फिर इसके बाद रिप्ली मास्टर कंप्यूटर के पास जाती है। वे उससे सवाल पूछते हैं कि वे उस एलियन को कैसे खत्म कर सकते हैं, जिस पर मास्टर कंप्यूटर इसके बारे में कुछ भी डेटा नहीं देती, क्योंकि वैसे सवालों के आंसर पर लॉक लगी होती है। वह उस लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है मगर उसी वक्त ऐश आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है और वो रिप्ली को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। ठीक एंड वक्त पर पार्कर और लैम्बा चले आते हैं। ऐश पार्कर पर भी भारी पड़ने लगता है। पार्कर एक सिलेंडर से उसके सर पर अटैक करता है जिससे उसका सर टूट कर अलग हो जाता है। ऐश कोई इंसान नहीं था बल्कि कंपनी का बनाया एक रोबोट होता है। रिप्ली उसे फिर से असेंबल करके चालू करती है और उससे पूछती है कि तुम्हें हमारे बीच क्यों भेजा गया है, जिस पर वो कहता है कि मुझे कंपनी ने एलियंस को धरती पर ले जाने के लिए भेजा था और अब तक जो भी कुछ हुआ वो उसी के चलते हुआ था। ऐश ने ही इनकी शिप की दिशा को भी मोड़ा था। वो ये भी बताता है कि उस एलियन क्रिएचर को मार पाना इम्पॉसिबल है। वह किसी भी एनवायरमेंट में रह सकता है और वह इंसानों से ज्यादा अक्लमंद है, जिसे सुनने के बाद पार्कर फायर गन से उसे जला देता है। इसके बाद रिप्ली डिसाइड करते हैं कि वे इस शिप को उड़ा देंगे और मिनी क्राफ्ट के जरिए यहाँ से निकल जाएंगे। रिप्ली पार्कर और लैम्बा को एक्सप्लोसिव तैयार करने को कहती है और वो खुद मिनी क्राफ्ट की तरफ जाती है और उसे फ्लाइंग के लिए प्रिपेयर करने लगती है। रिप्ली को यहाँ उसकी बिल्ली मिलती है। उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे जाती है। काफी मशक्कत करने के बाद वे उसे पकड़ लेती है और एक बॉक्स में डाल देती है। इधर पार्कर और लैम्बा सारे एक्सप्लोसिव को जमा कर दिए होते हैं मगर ठीक उसी वक्त वो एलियन पे अटैक कर देता है। इनकी चीखें रिप्ली के कानों में पड़ जाती है। वो फौरन उन्हें बचाने के लिए उनकी तरफ जाती है मगर यहाँ पर वो देखते हैं कि उस एलियन ने इन दोनों को यहीं पर मार डाला है। जिसके बाद रिप्ली शिप के एक्सप्लोसिव को ऑन कर देती है। यहाँ से निकलने के लिए उसके पास सिर्फ 10 मिनट का समय होता है। उसके बाद ये पूरी शिप तबाह हो जाएगी। वह अपनी कैट को लेकर क्राफ्ट की तरफ जाने लगती है मगर रास्ते में उसे वो एलियन मिल जाता है। वह उसे बचकर एक दूसरे रास्ते से अपने क्राफ्ट में चली आती है। यहाँ से निकलने के लिए उसके पास अब सिर्फ 1 मिनट का समय होता है। वो फौरन क्राफ्ट के इंजन को स्टार्ट करती है और यहाँ से निकल जाती है। उसके निकलते ही एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिससे इस शिप का नामो निशान मिट जाता है। उसे लगता है कि वो एलियन शिप के साथ ही मारा गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो काफी साथी रोता है। उसे पता था कि रिप्ली उस शिप को उड़ाने वाली है, इसलिए वो इस क्राफ्ट के अंदर आकर छिप गया था। रिप्ली उसे देखकर साइलेंट हो जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता स्पेस सूट को पहन लेती है और अपने आप को चेयर से बांध लेती है। इसके बाद वो कुछ टॉक्सिक गैसेस को रिलीज करती है जिससे वो उसके सामने आ जाता है। इससे पहले वो उस पर अटैक करता है कि रिप्ली क्राफ्ट की गेट को खोल देती है जिससे वो स्पेस में खींचा चला जाता है। लेकिन बाहर आकर भी वो क्राफ्ट को पकड़ लेता है और इंजन के जरिए फिर से घुसने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त रिप्ली इंजन को स्टार्ट कर देती है जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।